गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड्स एंड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, हम कोई भी भाषा है उसको हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ मेथड तरीके होते हैं और कुछ अप्रोच होती हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। जैसे हिंदी के भी अपने कुछ नियम हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बेसिक इंग्लिश टीचिंग मेथड्स और प्रिंसिपल्स हैं उनके थ्रू हम सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। देखो, हमें नाम से ही पता हो रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, इसका अर्थ है कि स्वाभाविकता का सिद्धांत। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा है, अगर उसको हम अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं डायरेक्ट रूप से तो वह नहीं समझ पाता, क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसकी मदर लैंग्वेज हिंदी है। अब हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हम हिंदी को तुरंत समझ जाते हैं। हिंदी के लिए हमें कोई देसी बोलचाल के लिए कोई क्लासेस और इसके कुछ प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं सीखना पड़ता। लेकिन इंग्लिश जो फॉरेन लैंग्वेज है तो इसीलिए हमें इसके प्रिंसिपल्स सीखने पड़ते हैं। तो इसका जो पहला प्रिंसिपल हुआ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, तो बच्चे को, टीचर को इन जो इंग्लिश है उसको हिंदी से कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए। अर्थात कि जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है उसी प्रकार सबसे पहले हमें इंग्लिश के ऐसे देसी वाक्य, बोलचाल वाक्य का हिंदी ट्रांसलेट कर करके हमें समझाना चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सके। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का अर्थ अनुकरण करना, प्रकृति या नकल का सिद्धांत भाषा भी कहते हैं इसको। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि बच्चे को किसी विशेष प्रकार का कोई इमिटेशन कार्य देना चाहिए। फर्स्ट, जैसे कि टीचर को कोई भी इमिटेट करने के लिए, कोई प्रोनाउंसन करने के लिए कोई भी शब्द या वर्ड बोल सकता है उसको फिर बच्चे से बुलवाना चाहिए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन तो हर किसी में ही कार्य करता है। हम देखते हैं कि कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी टीचर है या हम खुद हैं तो बिना मोटिवेट हुए हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार से टीचर को भी बच्चे को इंग्लिश लर्न करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेटेड कार्य करने चाहिए, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक इंग्लिश की तरफ बच्चों का रुझान हो सके और उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। इसीलिए हमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के ऊपर, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के ऊपर विशेष प्रकार का कार्य करना चाहिए। अब दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ये तो हम सभी को पता है कि जब तक हम किसी चीज़ में, किसी कार्य में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वह कार्य हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्य है उसको करने के लिए हमें उसमें रुचि जागृत करनी होती है, हमें उसमें इंटरेस्ट लेना होता है, तभी हम किसी चीज़ में, किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। तो हैबिट फॉर्मेशन है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि कोई भी कार्य है तो हमें उसके लिए हमारी हैबिट बनानी ज़रूरी होती है। हमें अगर 4 बजे उठना है, कुछ लर्न करना है तो उसके लिए हमें हैबिट बनाना होगा, हमारा रूटीन चेंज करना होगा, हमें सुबह जल्दी उठना होगा। इसी प्रकार से हमें इंग्लिश सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ तरीके अपनाने होंगे। जैसे कि हैबिट टू गोइंग लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, हमें डिक्शनरी के कीवर्ड्स खोजने पड़ेंगे, हमारा वोकैब बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग और ओरल अप्रोच। ये क्या है कि सुनने और बोलने का सिद्धांत। हम हमारे डेली रूटीन में छोटे छोटे वर्ड हैं, बच्चों को भी दें और खुद भी अगर हम हमारे डेली रूटीन में छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड बोलेंगे तो इससे भी हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर हमारी थोड़ी सी पहुँच बनने लगेगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, इसका अर्थ है अनुपातता का सिद्धांत। अर्थात अंग्रेजी पढ़ने और सीखने के मुख्य जो नियम हैं, जैसे कि LSRW, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। तो इसका अर्थ है कि हमें सबसे पहले बच्चे को क्या होगा, एक्यूरेसी लानी होगी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। हमें कोई भी जो शब्द है बोलना है तो उसको एक्यूरेट अर्थात बिल्कुल शुद्ध और गलतियों से रहित बोलना पड़ेगा। जैसे कि किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग है, कोई भी वर्ड है तो उसको हमें शुद्ध रूप से उच्चारण करना आना चाहिए। इसी प्रकार से हम बाकी के जो और भी सिद्धांत हैं उनको देखते जाएंगे और धीरे धीरे जो हमारा इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।